महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत की घबराहट बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और अपने आप को चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन का सीएम फेस घोषित करवाने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए थे, कांग्रेस आलाकमान के पास हाथ फैलाने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत की एक नहीं सुनी, जिसके बाद उद्धव और संजय राउत बेचैन नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और एनडीए को एक्शन में देख संजय राउत तिलमिला गए हैं। दोस्तों, बीजेपी ने स्वार्थ की परिणति पर बने महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ा दी है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता अमित शाह मुंबई दौरे पर जैसे ही पहुंचे, संजय राउत की नींद गायब हो गई। मुंबई में अमित शाह की रणनीति ने महाविकास की सांसें बढ़ाकर रख दी हैं। महाविकास के नेता सोच रहे हैं कि कैसे भी करके बीजेपी और उनकी नीति से पार पाया जाए। अमित शाह ने महाराष्ट्र पहुंचकर सियासी हलचल को तेज कर दिया है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि अमित शाह की रणनीति ने ही महाविकास की सरकार के परखच्चे उड़ा दिए, जिसके कारण महाविकास के नेता पिनपिनाए घूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमित शाह आकर फिर से महाराष्ट्र में खेला न करके चले जाएं, क्योंकि बिना नीति के नेता, नियत और कार्यक्रम के कैसे कोई नेता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। महाविकास के साथ यही परेशानी है, लेकिन अपने घर को दुरुस्त करने की बजाय महाविकास के संजय भाजपा और गृह मंत्री को कोस रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह मुंबई क्यों आए हैं, उन्हें मणिपुर और जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। वो मुंबई में क्या कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर जाने की हिम्मत दिखानी चाहिए। मणिपुर में लगातार हमले हो रहे हैं, आज भी मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में मौज मस्ती कर रहे हैं। संजय राउत ने अजित पवार के बारे में कहा कि सभी ने अपनी अपनी एजेंसी बना रखी है। अजित पवार की एजेंसी अलग और शिंदे गुट की अलग एजेंसी, ये सब बीजेपी के निर्देश पर काम करती हैं। इनके नेता एजेंसी के निर्देशानुसार ही कपड़े भी पहनते हैं। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। लाल बादशाह राजा का बड़ा नाम है, लोग दूर दूर से आते हैं, हो सकता है वे इसे गुजरात ले जाने का प्रस्ताव रखें। ये लोग महाराष्ट्र को अपना दुश्मन मानते हैं और मुंबई को लूटना चाहते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 15 घंटे के लिए मुंबई दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक सीटों के बंटवारे पर एनडीए के भीतर चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच अमित शाह ने सुझाव दिया कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी को कितनी सीटें दी जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका अहम होगी। खबर के मुताबिक बीजेपी 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इनमें से 155 से 160 सीटों पर बीजेपी की सीधी उम्मीदवारी होगी। महागठबंधन के सहयोगी दलों को बीजेपी के कोटे से उम्मीदवारी दी जाएगी। इससे पता चलता है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों के लिए अतिरिक्त सीटें आरक्षित कर ली हैं। वहीं सरकार में प्रमुख दल शिवसेना शिंदे गुट को 65 से 75 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि राष्ट्रवादी अजित पवार गुट को बीजेपी 55 से 60 सीटें देने की तैयारी में है। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति ने इस बार तैयारी संगठन के स्तर पर भी और नीति के स्तर पर भी जोरदार कर ली है और अमित शाह ने खुद चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है, जिससे घबराकर पूरी महाविकास अघाड़ी अलबल बयान दे रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।